हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू के गुरु चैनल बाय निर्मल गुप्ता। बच्चों, आज हम क्लास 8th की वर्कशीट नंबर 4 सॉल्व करेंगे। हमारा विषय है गणित। सबसे पहले मैं आपको एंट्रीज बता देती हूँ। आपको अपना नाम लिखना है, अपने अध्यापक का नाम लिखना है और डेट लिखनी है 29 सितंबर 2020। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वर्कशीट। और बच्चों, आज की वर्कशीट में हम जानेंगे परिमेय संख्याओं की जमा एवं घटा, मतलब परिमेय संख्याओं को किस प्रकार से जोड़ते हैं और किस प्रकार से घटाते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, हम सभी जानते हैं कि क्या जानते हैं बच्चों, जैसे 8 है, यहाँ पर एक संख्या लिखी है 8, तो हम उसे इस तरह से भी लिख सकते हैं 8/1, ठीक है। और 6, तो 6 को 6/1, इसी तरह से 14, तो 14 को 14/1, 2 तो 2 को 2/1, ठीक है बच्चों। तो ये क्या है, ये परिमेय संख्याओं के रूप है ना। अतः 8 + 6 = 14। 8 + 6 बराबर कितने हुए बच्चों, 14। और 8/1 + 6/1 प्लस बराबर क्या हुआ बच्चों, 14/1। किस तरह से हुआ, ये जो हर हैं बच्चों ये तो समान है ना। और ऊपर वाली संख्याओं को हमने जोड़ लिया। 8 और 6 कितने होते हैं, 14। तो ये क्या हो गया बच्चों, 14/1, ठीक है। 8/1 + 6/1 बराबर 14/1 समान होते हैं, या तो ये दो संख्याएं, ठीक है, और या ये, तो ये क्या है बच्चों, समान है संख्याएं। अब ये तो हमने जाना जमा, ठीक है, जमा मतलब जोड़ना। अब हम जानेंगे घटा, किस तरह से घटाते हैं। 8 में से अगर हम 6 माइनस करते हैं तो कितनी आती है हमारे पास संख्या, 2। और 8/1 - 6/1, 8/1 में से अगर हम 6 - 1 को घटाएंगे, 6/1 को हम घटाएंगे तो क्या आएगा बच्चों, देखो यहाँ पर हमारे जो हर संख्या है वो समान है ना, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। और जो ऊपर वाली संख्या है उसमें से हम घटा देंगे, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटेगी, तो 8 में से 6 घटेंगे तो क्या आएगा, 2। तो बच्चों इसका आंसर क्या आएगा, 2/1, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से आपको जमा करना है, यहाँ पर जमा करने का तरीका बताया है और यहाँ पर घटा करने का तरीका बताया गया है। हमने उपरोक्त उदाहरण में 14/1 और 2/1 उत्तर लिखा है। देखिए ये हमारा आंसर है और यहाँ पर घटा में 2/1 हमारा आंसर है। 14/2 या 2/2 नहीं, ठीक है, 14/2। बच्चों देखो, जब हम परिमेय संख्याओं में जोड़ते हैं संख्याओं को, तो जो अंश है, अंश तो अलग अलग संख्याएं हैं, है ना, तो अंश को हमने जोड़ दिया। अगर हर हमारे समान होते हैं तो फिर हम उसे जोड़ते नहीं हैं। अंश हर हमारा 1 है यहाँ पर, तो हम उसे 1 ही लिखेंगे। तो 14/2 नहीं होगा, वो 14/1 ही होगा हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है। इसी तरह से जो घटा है उसमें भी 2/1 हमारा करेक्ट आंसर होगा, 2/2 नहीं होगा, ठीक है बच्चों। देखिए, यदि 2 या 2 से अधिक परिमेय संख्याओं के हर एक जैसे होते हैं तो हम इनको चिन्ह के अनुसार जमा करते हैं या घटाते हैं। बच्चों क्या पूछा जा रहा है यहाँ पर, परिमेय संख्या के हर, ठीक है, एक जैसे होते हैं, जैसे हमने यहाँ पर देखा था ये, है ना, तो हम इनको चिन्ह के अनुसार जमा करते हैं या घटाते हैं और हर के स्थान पर वही संख्या लिख देते हैं। क्या करते हैं, हर के स्थान पर हम वही संख्या लिख देते हैं। जैसे हमने यहाँ पर किया था 1, तो यहाँ पर हमने हर के स्थान पर वही संख्या लिख दी थी। बस मिल गया हमें परिमेय संख्याओं को जमा करने एवं घटाने का सूत्र। अब हमें चलो करें। बच्चों यहाँ पर एक्सरसाइज दी है जो आपको करनी है, तो किस तरह से आप सभी करेंगे, देखिए उदाहरण के माध्यम से समझाया गया है इसमें कि शीला ने अपने जन्मदिन पर अपनी मम्मी को 1/8 केक और पापा को 2/8 केक दिया। तो बच्चों यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर 1/8 प्लस 2/8, ठीक है, इतना केक उसने दिया। तो कुल कितना केक दिया बच्चों, कुल कितना हुआ। अब हम इसे फिर से जोड़ लेंगे। तो ये हमारी परिमेय संख्याएं हैं, जब हम इन्हें जोड़ेंगे तो इनके अंश जुड़ जाएंगे। 2 और 1 कितना हो गया, 3, और हर यहाँ पर समान है, तो 3/8 ये हमारा करेक्ट आंसर हुआ, ठीक है बच्चों। अब शीला के पास कितना केक शेष है, कितना केक शेष बचा बच्चों, ये देखिए 8/8, यहाँ पर आप देख सकते हैं 8/8 में से माइनस किया कितना, 3/8,
3/8, जिसमें से कि 1/8 अपने मम्मी को दिया था और 2/8 पापा को दिया था। तो इतना तो घट गया उसके केक में से, तो -3/8 लिखेंगे। तो 8/8 में से जब हम माइनस करेंगे 3/8, तो बच्चों हमारे पास क्या संख्या आएगी? 5/8। ठीक है, यहाँ पर भी हर समान है तो हर हम वही लिख देंगे, और अंश में से 8 में से 3 घट जाएंगे तो 5। तो हमारा जो करेक्ट आंसर आएगा, अब शीला के पास कितना केक बचा? 5/8। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसी तरह से यहाँ पर दूसरा उदाहरण दिया गया है। रीटा ने एक चॉकलेट खरीदी जिसके 5 टुकड़े थे। रीटा ने श्याम को 2 टुकड़े दे दिए और मीना को 3 टुकड़े दे दिए। अब बच्चों आपको याद रखना है कि रीटा ने जो चॉकलेट खरीदी थी उसके कितने टुकड़े थे? 10 टुकड़े थे। ठीक है, रीटा ने श्याम को कितने टुकड़े दिए? 2 दिए। और मीना को कितने टुकड़े दिए? 3 दिए। तो अब यहाँ पर आपको बताना है, देखिए 2/10 श्याम और मीना के पास कुल कितना भाग चॉकलेट है। ठीक है, यहाँ तो फैक्ट बताया गया है और यहाँ आपसे प्रश्न पूछा गया है कि श्याम और मीना के पास कुल कितना भाग चॉकलेट है। तो कितना भाग है बच्चों? 2 टुकड़े दिए थे श्याम को और 3 टुकड़े दिए थे मीना को। तो हम इसे परमेय संख्या के रूप में लिखेंगे। पहले 2/10 प्लस 3/10, तो बराबर करके कितना आ जाएगा बच्चों? हमारा आंसर आएगा 5/10। ठीक है ना, 5/10। और इसमें हम 5 संख्याओं को हम कलर कर देंगे। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा, इसे हम छायांकित कर देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है, रीटा के पास कुल कितना भाग चॉकलेट बचा। यहाँ हमने क्या किया था? जमा, और यहाँ हमें करना है घटा, क्योंकि यहाँ पूछा जा रहा है कि कुल कितना भाग चॉकलेट बचा। ठीक है, जहाँ बचा पूछा जाता है वहाँ पर क्या करते हैं? हम घटा देते हैं। चित्र छायांकित भी करें, आपको चित्र को भी छायांकित करना है। तो यहाँ पर देखिए पूरी जो चॉकलेट थी उसमें कितने टुकड़े थे? 10/10, है ना। ये हम परमेय संख्या के रूप में लिखेंगे, और जो चॉकलेट के टुकड़े थे वो कितने थे? 10 थे, है ना। और इसमें से उसने कितना भाग दे दिया? 5/10 दे दिया। तो यहाँ पर 5/10 को हम माइनस कर देंगे, घटा देंगे। तो बच्चों हमारे पास आंसर कितना आएगा? 5/10। ठीक है, इस तरह से हमारे पास ये 5/10 भाग बचा। अब चित्र को छायांकित भी करना है, तो बच्चों फिर से हम 5 भागों को इसके को छायांकित कर देंगे। ठीक है, आपको बहुत अच्छे तरह से कलर फिल करना है। इस तरह से ये आपका आंसर आया। अब हमें पता चला कि जो रीटा थी उसने कितना भाग दिया? कुल 5/10 भाग चॉकलेट का दिया, और उसके पास कितना भाग बचा? 5/10 भाग ही उसके पास बचा। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको ये उदाहरणों के माध्यम से परमेय संख्याएं अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वास्तव में यह बहुत आसान है, नीचे दिए गए प्रश्नों को हल करिए। अब आपको क्या करना है बच्चों? नीचे जो प्रश्न दिए हैं इनको आपको हल करना है। तो देखिए यहाँ पर 2/4, यहाँ आप देख सकते हैं ये एक त्रिभुज बना हुआ है, इसमें कितने पार्ट हो रखे हैं? 4, 1 2 3 और 4। ठीक है बच्चों, 4 भाग हैं, तो हम इसे परमेय के रूप में कैसे लिखेंगे? 2/4। अब यहाँ पे क्या है? माइनस का चिन्ह दिया है, घटाना है हमें, है ना। तो ये कितना है? 1/4। इसका कितना भाग छायांकित हो रहा है? 1 भाग, तो ये कितना हो गया? 1/4। अब हम इसे जब घटाएंगे बच्चों तो हमारे पास कितना आएगा? 1/4। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो हर है वो समान है, और अंश में से हम घटा देंगे तो 2 में से 1 गया तो 1 बचा, और 4 एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको छायांकित भी करना है, तो आप इन 4 पार्टों में से किसी भी एक पार्ट को आप यहाँ पर कलर कर देंगे। ठीक है बच्चों, इस तरह से आप कलर कर देंगे। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या किया था हमने? इसमें घटा किया था, है ना, घटाया था। और जो दूसरा प्रश्न है उसमें जमा करना है। तो जमा किस तरह से करेंगे हम? ये एक भाग यहाँ पर दिखाया गया है, तो ये क्या है? 4/5। ये परिमेय संख्या के रूप में लिखा है 4/5।
5। तो देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये कैसे लिखेंगे हम, 4/5। इसको प्लस जोड़ना है, किसके साथ जोड़ा है बच्चों, 3/5। ये जो छायांकित भाग है ये ऊपर है, ठीक है। तो इसे कैसे लिखेंगे, 3/5। अब जब हम इसे जोड़ेंगे बच्चों तो ये क्या हो जाएगा, 5 और 4 और 3 कितने हुए, 7। तो 7/5 ये हमारा जोड़कर करेक्ट आंसर आएगा। और बच्चों अब हम क्या करेंगे इसमें से, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये जो 7 भाग हैं इनको हम छायांकित कर देंगे, ठीक है बच्चों। इसको आप कलर से फिल कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये आपकी परिमेय संख्याओं का जोड़ और घटा हुआ, ठीक है बच्चों। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वर्कशीट में दिए हुए परिमेय संख्याएं अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं फिर इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। टिल देन बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।